नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे फार्माकोथेरापिस्ट का चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम पढ़ रहे थे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड जो भी डिसीज़ कंडीशन है, वो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। उसमें से कुछ डिसीज़ हमने लास्ट लेक्चर्स में कवर कर लिए हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे होंगे, तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगती हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड एक डिसीज़ कंडीशन है जिसको हम बोलते हैं हाइपरलिपिडेमिया। तो ये एक कंडीशन है जो कि हमारे हार्ट से रिलेटेड है, सीवीएस से रिलेटेड है, तो इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो जैसे कि आप सिलेबस में देख सकते हैं, आज हम पढ़ेंगे हाइपरलिपिडेमिया के बारे में। हमने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हाइपरटेंशन, एंजाइना और मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, इन 3 डिजीज कंडीशन के बारे में पढ़ लिया है लास्ट लेक्चर्स में। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे हाइपरलिपिडेमिया के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं हाइपरलिपिडेमिया। Hyperlipidemia means there are too many lipids in the blood such as cholesterol and triglycerides। तो हाइपरलिपिडेमिया नाम से ही आप देख सकते हैं यहाँ पर हाइपरलिपिडेमिया। तो इमिया मतलब ब्लड होता है, लिपिड्स हाइपरलिपिड, लिपिड मतलब जो लिपिड्स जैसे कि कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड, ये लिपिड्स के फॉर्म हो गए। ये भी एक टाइप के लिपिड्स होते हैं। लिपिड मतलब जो फैट होता है, ऑयल होता है, उसको हम बोलते हैं, उसमें लिपिड्स प्रेजेंट रहते हैं। तो हाइपर लिपिड एमिया, तो हाइपर मतलब ज़्यादा, लिपिड इमिया मतलब ब्लड। तो हमारे ब्लड में ज़्यादा अमाउंट में लिपिड प्रेजेंट होते हैं, उसको हम बोलते हैं हाइपर लिपिडेमिया। तो हाइपर लिपिडेमिया मीन्स देयर आर टू मेनी लिपिड्स इन द ब्लड। तो ब्लड में बहुत ज़्यादा लिपिड अगर प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरलिपिडेमिया, सच एज कोलेस्टेरॉल एंड ट्राइग्लिसराइड। तो ये जो कोलेस्टेरॉल ट्राइग्लिसराइड है, ये भी एक टाइप के लिपिड्स ही हैं। जो हम ऑयल बोलते हैं, फैट बोलते हैं, ये भी एक टाइप के लिपिड्स ही हैं। ऑयल में, फैट में, इनमें लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं और इनके ये टाइप्स होते हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल हो गया, ट्राइग्लिसराइड हो गया। तो इस तरीके से ये हाइपरलिपिडेमिया ये कंडीशन होती है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड एक्चुअल में होता क्या है। कोलेस्ट्रॉल इज अ वैक्सी फैट मॉलिक्यूल विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द लीवर। कोलेस्ट्रॉल क्या है? ये एक फैट मॉलिक्यूल है, ये एक वैक्स टाइप सा चिपचिपा सा एक फैट का मॉलिक्यूल है, जो कि कौन प्रोड्यूस करता है? लीवर प्रोड्यूस करता है। कोलेस्ट्रॉल इज इसेंशियल फॉर हेल्दी सेल मेम्ब्रेन, ब्रेन फंक्शनिंग, हार्मोन प्रोडक्शन एंड विटामिन स्टोरेज। तो कोलेस्ट्रॉल जो है, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल होता है। किसके लिए? फॉर हेल्दी सेल मेम्ब्रेन। तो हमारे सेल मेम्ब्रेन जो है वो हेल्दी रहे, इसके लिए कोलेस्ट्रॉल इम्पॉर्टेंट होता है। ब्रेन फंक्शनिंग, ब्रेन में फंक्शंस प्रॉपरली हो, इसके लिए भी कोलेस्ट्रॉल इम्पॉर्टेंट होता है। हार्मोन प्रोडक्शन, कोलेस्ट्रॉल जो है वो हार्मोन प्रोडक्शन में भी काम आता है। एंड विटामिन स्टोरेज, तो विटामिन को ये स्टोर भी करता है। तो इस तरीके से बहुत सारे फंक्शंस होते हैं कोलेस्ट्रॉल के हमारी बॉडी में। There are two types of protein or lipoprotein that transport cholesterol to cells। तो यहाँ पर हमें 2 टाइप के प्रोटीन या फिर हम लिपोप्रोटीन जिसको बोल सकते हैं, लिपो प्लस प्रोटीन, मतलब जहाँ पर लिपिड्स भी हैं और प्रोटीन्स भी है, ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं लिपोप्रोटीन। तो लिपोप्रोटीन के यहाँ पर हमें 2 टाइप दिए गए हैं, क्योंकि ये कोलेस्टेरॉल को हमारे सेल्स में ट्रांसपोर्ट करते हैं, इसलिए हम इन टाइप्स के बारे में यहाँ पर देखने वाले हैं। तो कौन से 2 टाइप हैं? लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, दैट इज़ द एलडीएल, जिसको हम बोलते हैं बैड कोलेस्टेरॉल। और सेकंड है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, शॉर्ट में हम जिसको बोलते हैं एचडीएल, और इसको गुड कोलेस्टेरॉल भी बोला जाता है। तो इस तरीके से ये 2 टाइप होते हैं लिपोप्रोटीन की। एलडीएल हैज़ डैमेजिंग इफेक्ट ऑन हेल्थ। तो ये जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं, ये हमारे हेल्थ पे डैमेजिंग इफेक्ट दिखाता है, मतलब ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। HDL is good for health as it carries excess of cholesterol back to the liver for excretion। तो ये जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है, जिसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, क्योंकि ये जो एक्सेस कोलेस्ट्रॉल होता है हमारी बॉडी में, उसको वापस लीवर के पास लेके जाता है, किसके लिए? एक्सक्रेशन करने के लिए। LDL that remains in the bloodstream
damages health because it allows excess cholesterol to build up इन द ब्लड। तो ये जो LDL है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में ही प्रेजेंट रहता है और इसके डैमेजिंग इफ़ेक्ट्स होते हैं हमारी हेल्थ पे, क्योंकि ये एक्सेस कोलेस्ट्रॉल ब्लड में बिल्डअप करता है। इसीलिए ये जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होते हैं ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं। तो नेक्स्ट है ट्राइग्लिसराइड। अभी तक हमने कोलेस्टेरॉल के बारे में देख लिया। कोलेस्टेरॉल ये एक वैक्सी फैट मॉलिक्यूल है, प्रोड्यूस करता है, लीवर प्रोड्यूस करता है। अब हम देखेंगे ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड आर अनदर टाइप ऑफ फैट इन द ब्लड। तो ट्राइग्लिसराइड ये भी एक टाइप का फैट ही होता है जो कि हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है। दे आर नॉट अ टाइप ऑफ कोलेस्टेरॉल बट हैव अ स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन विथ हार्ट डिसीज। तो ये कोलेस्ट्रॉल के टाइप के नहीं होते, मतलब कोलेस्ट्रॉल जैसे नहीं होते, पर हार्ट के डिसीजेस में इनका स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन होता है, ये भी उससे जुड़े हुए होते हैं। तो इस तरीके से ये कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स है जो कि हार्ट से रिलेटेड जो डिसीज़ होते हैं उनमें कंट्रीब्यूट करते हैं, इनका रोल होता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ हाइपरलिपिडेमिया। तो हाइपरलिपिडेमिया की डेफिनेशन किस तरीके की होगी? Hyperlipidemia is a disorder in which there are abnormally elevated level of fat particles or lipids in the blood। तो हाइपरलिपिडेमिया ये एक ऐसा डिसऑर्डर है इन विच जहाँ पर देयर आर एबनॉर्मली एलिवेटेड लेवल ऑफ फैट पार्टिकल्स और लिपिड। तो वहाँ पर एबनॉर्मली एलिवेटेड मतलब इंक्रीज ज़्यादा हो जाना, मतलब एबनॉर्मली इंक्रीज हो जाते हैं लेवल। किसकी लेवल इंक्रीज हो जाती है? फैट पार्टिकल्स की या फिर लिपिड्स की। फैट पार्टिकल्स को ही हम लिपिड्स बोलते हैं इन द ब्लड। तो हमारे ब्लड में जो फैट पार्टिकल्स होते हैं, जो फैट होते हैं या फिर लिपिड होते हैं, उनकी लेवल एबनॉर्मली बढ़ जाती है। तो इस कंडीशन को, ऐसे डिसऑर्डर को हम बोलते हैं हाइपरलिपिडेमिया। तो ये डेफिनेशन हो गई हाइपरलिपिडेमिया की। देन नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ हाइपरलिपिडेमिया। हाइपरलिपिडेमिया की टाइप्स किस तरीके के होते हैं वो देखेंगे। तो यहाँ पर हमें दो टाइप दिए गए हैं हाइपरलिपिडेमिया के। कौन से? प्राइमरी हाइपरलिपिडेमिया एंड सेकंड वन इज द सेकेंडरी हाइपरलिपिडेमिया। तो प्राइमरी हाइपरलिपिडेमिया मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं। Is also called as familial hyperlipidemia because it is caused by specific genetic abnormalities। तो ये जो प्राइमरी हाइपरलिपिडेमिया है इसको फैमिलियल हाइपरलिपिडेमिया भी बोला जाता है, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी की वजह से होता है। अब आप नाम देखिए, फैमिलियल हाइपरलिपिडेमिया। फैमिलियल मतलब जो फैमिली होती है, फैमिली से आता है। तो फैमिली से आता है मतलब जीन्स के थ्रू आता है। तो ये एक स्पेसिफिक जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी होती है, मतलब पेरेंट्स से बच्चे पे आती है। तो ये जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी की वजह से होता है, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी हाइपरलिपिडेमिया। देन नेक्स्ट है सेकेंडरी हाइपरलिपिडेमिया। सेकेंडरी हाइपरलिपिडेमिया मतलब क्या होता है? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एक्वायर्ड हाइपरलिपिडेमिया बिकॉज इट इज़ कॉज बाय अनदर डिसऑर्डर लाइक डायबिटीज़, नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक्सेट्रा। तो सेकेंडरी हाइपरलिपिडेमिया जो होता है उसको हम एक्वायर्ड हाइपरलिपिडेमिया भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये हाइपरलिपिडेमिया किसकी वजह से होता है? बाय अनदर डिसऑर्डर। तो दूसरे डिसऑर्डर्स की वजह से, दूसरे जो डिसीज कंडीशन होती है उनकी वजह से ये सेकेंडरी हाइपरलिपिडेमिया होता है, इसीलिए इसको एक्वायर्ड हाइपरलिपिडेमिया भी बोला जाता है। तो दूसरे डिसऑर्डर्स में कौन कौन से डिसऑर्डर्स आ सकते हैं? जैसे कि डायबिटीज़ हो गया या फिर नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया। तो इस तरीके से जो डिसऑर्डर्स होते हैं, इस तरीके की जो डिसीज कंडीशन होती है, इनकी वजह से सेकेंडरी हाइपरलिपिडेमिया हो सकता है। तो इस तरीके से ये दो टाइप होते हैं हाइपरलिपिडेमिया के। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इटियोलॉजी। इटियोलॉजी मतलब कॉज। ये जो हाइपरलिपिडेमिया हो रहा है इसका रीज़न क्या है, ये क्यों हो रहा है हमारी बॉडी में, वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहला है जेनेटिक फैक्टर। तो हमने अभी टाइप्स में देखा था कि जो प्राइमरी हाइपरलिपिडेमिया होता है वो जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी की वजह से हो सकता है। तो किसी जेनेटिक फैक्टर की वजह से भी ये हाइपरलिपिडेमिया हमें हो सकता है। नेक्स्ट है पुअर डाइट। तो डाइट अगर प्रॉपरली ना हो उसकी वजह से भी हाइपरलिपिडेमिया हो सकता है। अब पुअर डाइट मतलब आप एग्जांपल में ले सकते हैं, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि घर का खाना नहीं खाते, ज़्यादातर बाहर का खाना खाते हैं, जैसे मैदा खाते हैं और ज़्यादा ऑयली सब्सटेंस खाते हैं,
जिसमें चीज़ हो गए, बटर हो गए, ऐसे सब्सटेंस जो है वो ज़्यादा खाते हैं। तो ऐसी डाइट जिनकी होती है जो ज़्यादा अमाउंट में ऑयली सब्सटेंस खाते हैं, जैसे कि बटर हो गया या फिर चीज़ हो गया, इस तरीके के सब्सटेंस जो ज़्यादा अमाउंट में खाते हैं, उनमें हाइपरलिपिडेमिया ये कंडीशन देखी जा सकती है, क्योंकि वो ऑयली सब्सटेंस ज़्यादा खा रहे हैं। ऑयली सब्सटेंस में क्या होता है, जो ऑयल्स होते हैं, फैट्स होते हैं, उनमें लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो वो ऑयली सब्सटेंस खाते हैं तो उसकी वजह से उनके ब्लड में जो लिपिड्स है उनका अमाउंट ज़्यादा बढ़ जाता है, इसीलिए उनमें हाइपरलिपिडेमिया ये कंडीशन देखी जा सकती है। देन नेक्स्ट है ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब ज़्यादा मोटापा। जिन लोगों का वेट बहुत ज़्यादा होता है उन पर्सन में भी हाइपरलिपिडेमिया देखा जाता है। देन नेक्स्ट है प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी में भी लिपिड की जो लेवल होती है वो इंक्रीज हो सकती है। देन नेक्स्ट है एक्सेस अल्कोहल कंजप्शन। ज़्यादा अल्कोहल लेने की वजह से भी हाइपरलिपिडेमिया हो सकता है। देन नेक्स्ट है पैथोफिजियोलॉजी। तो पैथोफिजियोलॉजी किस तरीके की होगी वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ की पैथोफिजियोलॉजी भी फ्लो चार्ट टाइप की है, इसी तरीके से आपको ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या बोला गया है, जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी, पुअर डाइट, अदर फैक्टर। तो ये जो जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी, पुअर डाइट, अदर फैक्टर, ये रीज़न हो गए। किसके रीज़न हो गए, हाइपरलिपिडेमिया होने के। तो जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी हो गई, पुअर डाइट, इसकी वजह से हाइपरलिपिडेमिया होता है। तो ये हम यहाँ पर किस तरीके से होता है वो देखेंगे। अगर किसी में जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी है या फिर पुअर डाइट है उनकी, या फिर कोई दूसरे फैक्टर्स हो गए, इसकी वजह से क्या होता है, इंक्रीज द लेवल ऑफ लिपिड इन ब्लड। तो हमारे ब्लड में जो लिपिड की लेवल है वो इंक्रीज हो जाती है। लिपिड की लेवल इंक्रीज हो जाने की वजह से क्या होता है, लिपिड डिपॉजिटेड ऑन द वॉल ऑफ द आर्टरी एंड मेक देम नैरो। तो ब्लड में लिपिड की लेवल इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, जो लिपिड होता है वो आर्टरीज की वॉल में डिपॉजिट हो जाता है, वहाँ पर जमा हो जाता है और आर्टरीज को नैरो बना देता है, उनको छोटा बना देता है, जहाँ से ब्लड जो है वो में फिर पास होता है। उसकी वजह से क्या होता है, डिफ़िकल्ट फॉर ब्लड टू पास थ्रू। तो आर्टरी तो नैरो हो गई है, तो उसकी वजह से जो ब्लड है वो वहाँ से पास नहीं हो पाता, प्रॉपरली वहाँ से फ्लो नहीं हो पाता, जिसकी वजह से क्या होता है, हाइपरलिपिडेमिया। हाइपरलिपिडेमिया ये सिंपल अगर हम बोले तो जब हमारे ब्लड में लिपिड की लेवल इंक्रीज हो जाती है और वो हमारे आर्टरीज के वॉल पे जब डिपॉजिट हो जाने लगते हैं बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में, उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरलिपिडेमिया। तो ये एक प्रोसेस होती है, इस तरीके से ये हाइपरलिपिडेमिया हमारे बॉडी में डेवलप होती है। तो इस तरीके से ये पैथोफिजियोलॉजी हो गई हाइपरलिपिडेमिया की। देन नेक्स्ट है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब सिम्टम्स। तो हाइपरलिपिडेमिया के सिम्टम्स क्या होते हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला है xanthosma। तो xanthosma मतलब क्या होता है, येलो फैटी ग्रोथ अराउंड आइज। तो हमारे आइज के अराउंड येलो कलर के ऐसे ग्रोथ दिखती है, जो कि फैटी ग्रोथ होती है हमारे आइज के अराउंड, उस कंडीशन को हम बोलते हैं xanthosma। तो ये हाइपरलिपिडेमिया जब हमारे बॉडी में होता है, जब हमारे बॉडी में लिपिड्स का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, उस कंडीशन में ये सिम्टम्स देखा जाता है। देन नेक्स्ट है लिपोमास। लिपोमास मतलब क्या होता है, येलो फैटी ग्रोथ अराउंड जॉइंट। तो हमारे जो जॉइंट होते हैं उनके अराउंड येलो फैटी ग्रोथ दिखती है। देन नेक्स्ट है हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक भी आ सकता है क्योंकि जो आर्टरीज होती है वो नैरो हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड प्रॉपर अमाउंट में पास नहीं हो पाता, तो इसकी वजह से हार्ट अटैक भी आ सकता है। देन नेक्स्ट है ओबेसिटी। तो ज़्यादा फैट हमारी बॉडी में जमा हो जाने की वजह से, डिपॉजिट हो जाने की वजह से वेट गेन भी हो सकता है, ओबेसिटी भी हो सकती है। देन नेक्स्ट है स्ट्रोक। तो स्ट्रोक भी आ सकता है। तो इस तरीके के सिम्टम्स हाइपरलिपिडेमिया में देखे जाते हैं। देन नेक्स्ट है डायग्नोसिस। तो अगर हाइपरलिपिडेमिया हमें है कि नहीं है, ये हमें चेक करना है, पहचानना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं। ब्लड टेस्टिंग के थ्रू हमें पता चलता है कि हमारे ब्लड में कितने अमाउंट में लिपिड्स प्रेजेंट हैं। देन नेक्स्ट है ट्रीटमेंट। अब हम हाइपरलिपिडेमिया के ट्रीटमेंट के बारे में देखेंगे। अगर किसी को हाइपरलिपिडेमिया ये कंडीशन है तो
उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट मतलब विदाउट मेडिकेशन जो हम ट्रीटमेंट करते हैं उसको हम बोलते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो सबसे पहला है लिमिटिंग डाइटरी कोलेस्ट्रॉल। तो लिमिटिंग डाइटरी कोलेस्ट्रॉल मतलब क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल का इंटेक कम करना या फिर लिमिटेड इंटेक करना। अब कोलेस्ट्रॉल का इंटेक मतलब जो ऑयली सब्सटेंस होते हैं, जो फैट कंटेनिंग सब्सटेंस होते हैं, उनका इंटेक कम करना, ज़्यादा अमाउंट में उनको नहीं खाना चाहिए। देन नेक्स्ट है ईटिंग मोर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने चाहिए। लूजिंग वेट, अगर आपका वेट बहुत ही ज़्यादा है तो उसको लूज़ करना, कम करना। देन नेक्स्ट है अवॉइड अल्कोहल। अगर आप अल्कोहल लेते हैं ज़्यादा अमाउंट में, एक्सेस अमाउंट में, तो वो अवॉइड करना है। देन नेक्स्ट है अवॉइड स्मोकिंग, स्मोकिंग को अवॉइड करना। देन नेक्स्ट है एक्सरसाइज रेगुलरली, रेगुलर एक्सरसाइज करना। ईटिंग ओमेगा 3 फैटी एसिड, ये हेल्दी फैटी एसिड्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ऐसे ओमेगा 3 फैटी एसिड कंटेनिंग जो फ्रूट्स होते हैं या फिर जो भी वेजिटेबल्स होते हैं वो खाना। ऐसे ये नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं जो कि हमें फॉलो करने पड़ते हैं अगर हमें हाइपरलिपिडेमिया ये कंडीशन है तो। नेक्स्ट हम देखेंगे फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, मतलब मेडिसिन के थ्रू हम किस तरीके से हाइपरलिपिडेमिया को ट्रीट करेंगे, कौन कौन से मेडिसिन हम यूज़ करते हैं हाइपरलिपिडेमिया के कंडीशन में। तो सबसे पहला है HMG कोए इनहिबिटर्स, जिसको हम स्टैटिन्स भी बोल सकते हैं। तो ये HMG कोए इनहिबिटर्स क्या करते हैं, रिड्यूस LDL कोलेस्ट्रॉल इन ब्लड। तो हमारे ब्लड में जो LDL कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होते हैं उनका अमाउंट जो है वो कम करते हैं, रिड्यूस करते हैं। इनमें कौन कौन से ड्रग्स आते हैं, सबसे पहला है सिम्वास्टैटिन, लोवास्टैटिन एंड फ्लूवास्टैटिन। तो इस तरीके से ये ड्रग्स HMG कोए इनहिबिटर्स में आते हैं जिनको हम स्टैटिन्स भी बोलते हैं। सिम्वास्टैटिन, लोवास्टैटिन और फ्लूवास्टैटिन ये ड्रग्स है जो कि इस कैटेगरी में आते हैं। देन नेक्स्ट है फाइब्रेट्स। तो फाइब्रेट्स क्या करते हैं, रिड्यूस ब्लड ट्राइग्लिसराइड लेवल। तो हमारे ब्लड में जो ट्राइग्लिसराइड के लेवल है वो कम करते हैं। इनके एग्जांपल्स कौन से हैं, फिनोफाइब्रेट, जेम फाइब्रोजिल। तो इस तरीके से ये ड्रग होते हैं फाइब्रेट्स इस कैटेगरी के। देन नेक्स्ट है नियासिन। नियासिन ये एक विटामिन है जो कि डिक्रीज ट्राइग्लिसराइड लेवल इन ब्लड। तो हमारे ब्लड में जो ट्राइग्लिसराइड के लेवल होती है उसको डिक्रीज करते हैं। देन नेक्स्ट है बाइल एसिड सिक्विस्ट्रेंट। तो ये ड्रग्स क्या करते हैं, लोअर द LDL कोलेस्टेरॉल। हमारे ब्लड में जो LDL कोलेस्टेरॉल होता है उसको कम करते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, कोलेस्टिपोल, ये इसका एग्जाम्पल है। ये मेडिसिन है जो कि बाइल एसिड सिक्विस्ट्रेंट इस कैटेगरी में आते हैं। देन नेक्स्ट है कोलेस्टेरॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर। तो कोलेस्टेरॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर ये क्या करते हैं, कोलेस्टेरॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर। तो कोलेस्टेरॉल का एब्जॉर्प्शन इनहिबिट करते हैं, कोलेस्टेरॉल को एब्जॉर्ब होने ही नहीं देते ये ड्रग्स। तो इस तरीके से ये प्रिवेंट करते हैं हाइपरलिपिडेमिया को। और इसका एग्जाम्पल क्या है, इज़ेटिमाइब, ये इनका ड्रग है इस कैटेगरी का। कौन सी कैटेगरी का, कोलेस्टेरॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर। तो इस तरीके से ये हाइपरलिपिडेमिया को ट्रीट करने वाले ड्रग्स होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने ये हाइपरलिपिडेमिया पूरा कंप्लीट कर लिया है। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।